स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो कल आपके मैंने कहा था कि तकरीबन 10-12 घंटा पहले ही बोल दिया था कि ये वैकेंसी जो है वो रद्द होगी। इसके पीछे का दो वजह मैंने बताया था कि एक तो आरक्षण का मामला है और दूसरा मामला ये है कि बिना सर्टिफिकेट के बिहार सरकार सर्टिफिकेट भी नहीं कराती है सीसीएच के, और बोल रही है कि आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जीएनएफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैकेंसी ऑब्वियस है रद्द होनी थी और हो भी गई है। अब नए सिरे से वैकेंसी जो निकलेगी उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें होगी वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये वैकेंसी है उसके पीछे रद्द होने का एक ये भी वजह हो सकती है। एएनएम की जो वैकेंसी है, क्या वजह हो सकती है? जब सम्राट चौधरी सर के दिमाग में ये बात गई, लोगों ने बताया, जीएनएम के कैंडिडेट ने बताया कि इसमें हम जो वैकेंसी निकली है इसमें काफ़ी त्रुटियां हैं और स्वास्थ्य विभाग ने बस निकाल दिया वैकेंसी। देखिए, वैकेंसी निकालना किसका काम है? सरकार और विभाग का। सरकार सिर्फ डायरेक्शन देती है कि जितनी भी वैकेंसी है उसको निकालिए। सरकार के दिमाग में ये नहीं रहता है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है। भाई, मंत्री महोदय के दिमाग में क्या रहेगा? वो तो अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके काम सुनेंगे ना कि एक टेक्निकल बातें जानेंगे। हालांकि पढ़े लिखे ही लोग हैं, बहुत सारे अब मंत्री बन रहे हैं, लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि कितने पढ़े लिखे हैं। काम किसका है? टेक्निकल। आपको आयोग बना दिया गया है, तो काम किसका है? आयोग को है कि आयोग बताए मंत्री को, या आप कह सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है उनको, कि इस तरीके से बहाली होनी चाहिए। लेकिन ये पुराने ढर्रे पे मंत्रालय ये विभाग ने निकाल दिया कि पहले ऐसे होती थी बहाली, उसी निकाल दो। ये भी नहीं, मतलब कि कैसे कैसे लोग विभाग में बैठे हुए हैं, मतलब कि बोर्ड में बैठे हुए हैं कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या डिमांड है, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, बस वैकेंसी निकाल दो। लगता है सो के उठते हैं और वैकेंसी निकाल दो, और उसके बाद पता चलता है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, उसको कोर्ट में ले जाओ, फिर लड़ते रहो। अंत में क्या होगा कि वैकेंसी रद्द होगा। मजे लेते रहो, अपनी सैलरी तो आ ही रही है। मैं ये उनकी मतलब कि पे बात जो है, आयोग देखिए एक एक बंदे को वहाँ पे चेयरपर्सन से लेके बहुत सारे स्टाफ है, सबको सैलरी कम से कम तो 50 से एभव ही मिलता होगा। कोई का लाख सैलरी मिलता है। भाई, आपको लाख लाख रुपया सैलरी मिल रही है, किस बात के लिए? आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, एक नोटिफिकेशन भी नहीं बढ़िया से निकाल पा रहे हो। मैं यहाँ पे मंत्री महोदय का गलती नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो उनका ये काम ही नहीं है। वो तो बस आप उनको पास ले जाइएगा, फाइल साइन कर देंगे। आपको दिमाग है, आप आईएएस है, आईपीएस है, या जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पढ़ के गए हैं, उनके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि क्या सिनेरियो है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये मामला फंसा है 10,709, क्या ये मामला फंस सकती थी अगर आप शुरुआत में ही कुछ चीज़ें क्लियर करके निकालते? 10,000 एनएम का अभी देखिए कोर्ट में चला गया है मामला। इससे पहले जेई का मामला कोर्ट में चला गया था। ये बीटीएससी का रिकॉर्ड है। पता नहीं, दादू तो बंद है, लेकिन फिर भी मुझे कहना नहीं चाहिए किस तरीके से ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं। सेंट्रल में तो कभी आपने एसएससी के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि कोर्ट में मामला चला गया। रेलवे में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोर्ट में मामला चला गया। इवन अब तो एसएससी भी, बिहार एसएससी भी, बीएसएससी भी एकदम से स्मूथली क्लियर कट जो है वो नोटिफिकेशन निकालती है, और अभी ज्वाइनिंग भी करा दी। लेकिन ये बीटीएससी पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे लोग रिक्रूट होके गए हैं बोर्ड में, और किस तरीके से ये बोर्ड चला रहे हैं। अब मैं आगे क्या, चलिए ये तो हुआ कि अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई कि बोर्ड में कितनी खामियां हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब इन लोग की नींद खुली है। मंत्री महोदय ने शायद इनको लगाया भी होगा अच्छे तरीके से क्लास, तो उसके बाद इन्होंने वैकेंसी तो कैंसिल की है। लेकिन अब आगे का क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे वैकेंसी 4500 से ज़्यादा निकलेगी, ये कन्फर्म मान के चलिए। 4500 से ज़्यादा निकलेगी। क्या अब एग्ज़ाम होगा? तो ये आप 100% मान लो कि अब एग्ज़ाम होगा, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकले वैकेंसी, चाहे तो आपके परमानेंट बेसिस पे। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल थी, लेकिन आप 100% यकीन मानो एग्ज़ाम होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 4 दिन पहले का स्टेटमेंट, 7 मार्च का स्टेटमेंट आप पे देख लीजिएगा। किनका? ये मंत्री महोदय का, सम्राट जी का। उन्होंने कहा है कि हम क्वालिटी मेंबर को लेंगे। क्वालिटी मतलब कि वो केरल जैसा हब बनाना चाहते हैं स्टाफ नर्सिंग में, या डॉक्टर हो, जो भी हो मेडिकल फील्ड में। तो उसके और उधर बोले कुछ और इधर वैकेंसी कुछ और निकल गया, इसमें बिना एग्ज़ाम का ही। तो इसीलिए देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं इस वैकेंसी को विड्रॉ करने का। पहले तो एग्ज़ाम नहीं था, ये भी एक फैक्टर था। तो 100% यकीन मानो कि एग्ज़ाम होगा। वो अलग बात है कि आपको कट ऑफ बहुत कम जाएगा। कट ऑफ क्या, मिनिमम कट ऑफ जो 32 मार्क्स होते हैं
उतना ही रखा जाएगा। तो वो भी अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये जो पहले ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरेंगे निकल जाएगा, हालांकि मैं उन बच्चों की गुणवत्ता पे ये नहीं मतलब कि दोष दे रहा हूँ कि आप में गुणवत्ता नहीं है, लेकिन हाँ, जो बिना मेरिट के कहीं से सर्टिफिकेट खरीद लिए और नौकरी कर रहे हैं 50,000 60,000 का, तो उनके लिए तो सेटबैक ये स्थिति बनी हुई है। तो एग्ज़ाम होगा और मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम होना बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, जो कैंडिडेट है वो भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा तो हम पढ़ेंगे हैं, हम मेहनत किए हैं, तो हमारा तो चांसेस अगर कट ऑफ से ज़्यादा भी जाता है, कट ऑफ यानी कि 32 नंबर से ज़्यादा भी जाता है, तो उनका चांसेस ज़्यादा हो जाता है जो कि पढ़ रहे हैं या पढ़ाई पे विश्वास रखते हैं। तो ये 100% है कि आपका एग्ज़ाम होगा और वैकेंसी 5,000 से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब जीएनएम वाले की बात कर लेते हैं। क्या जीएनएम वाले इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? जीएनएम वाले 100% एलिजिबल होंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ कि 6 मंथ का वो अलग से सर्टिफिकेट कराएं, सीसीएच वो ट्रेनिंग कराएं, वो अलग मुद्दा है, सिलेक्शन के बाद वो करवाएंगे ही, इसीलिए इस वैकेंसी को विड्रॉ किया गया है। तो जीएनएम 100% एलिजिबल है, आप यकीन मानो। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल पे। नेक्स्ट वैकेंसी में कोई और वैकेंसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।